तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इंस्टीट्यूट ड्रीम लाइट इंस्टीट्यूट में। तो अब हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और जिसमें हम जानेंगे कि जो मिक्सचर्स होते हैं उनको हम सेपरेट किस तरीके से कर सकते हैं या कौन कौन से मेथड का यूज हम यहाँ पर करके मिक्सर को सेपरेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेथड ऑफ टेक ए सेपरेशन ऑफ मिक्सर कि मिक्सर को किस तरीके से अलग किया जा सकता है, उसके कितने मेथड्स हैं, वन बाय वन करके हम उन मेथडों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड जो है वो हमारा है इवेपोरेशन का, कि इवेपोरेशन से किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो मिक्सरों को अलग कर सकते हैं। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल है, कहता है आउट ऑफ टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में से ठीक है ऑफ ठीक है मिक्सचर वन कैन बी ठीक है इवेपोरेट, उनमें से एक जो हो जाएगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। मान लीजिए ठीक है नमक और पानी का घोल लेते हैं और उसको अगर हम ठीक है चूल्हे पे गर्म करते हैं तो क्या होगा कि जो पानी है वो इवेपोरेट बनकर भाप बनकर उड़ जाएगा और नमक जो है वो रिमेनिंग पार्ट पर रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर यही बेसिक प्रिंसिपल समझाया गया है कि दो कंपोनेंट में से मान लीजिए एक कंपोनेंट जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब वेपर बनके वो उड़ जाएगा। बिकॉज इसलिए क्योंकि उनमें से एक का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो काफी लेस होगा। क्या होगा? लेस होगा, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिस कारण वो पहले बॉइल होकर ठीक है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा वाला जो है वो आगे उसी बीकर में बच जाएगा। एंड अदर हायर बॉइलिंग पॉइंट, जो हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला सब्सटेंस होगा वो हमारा बच जाएगा और जो लेसर बॉइलिंग पॉइंट, जो लेसर ठीक है बॉइलिंग पॉइंट वाला सब्सटेंस होगा वो हमारा इवेपोरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों मिक्सचर अलग हो जाएंगे। यहां पर जो इवेपोरेशन मेथड है उसका यूज जो होता है वो डाई के मिक्सचर को अलग करने के लिए किया जाता है। तो कहता है मिक्सचर ऑफ डाई ठीक है एंड ठीक है वाटर ठीक है आउट ऑफ वाटर एंड डाई ठीक है, कह रहा वाटर ठीक है इवेपोरेट बट द ठीक है डाई इज लेफ्ट बिहाइंड इट ठीक है, कह रहा पर पेट्री डिश की कहता है यहां पर ठीक है डाई और वाटर का जो मिक्सचर होता है अगर आप उसे ठीक है गर्म करेंगे तो वाटर जो है हमारा ठीक है वो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन जो डाई है वो पेट्री डिश में क्या हो जाएगी, वहां पर बच जाएगी। ठीक है, आगे इस तरीके से डाई और वाटर का जो मिक्सचर है वो अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, इवेपोरेशन मेथड का यूज कर सेकंड मेथड की हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल मेथड। अब सेंट्रीफ्यूगल मेथड का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है, कह रहा है यहां पर सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस और पार्टिकल ऑन द ठीक है बेसिक ऑफ, कहता है यहां पर हमारे पास ठीक है बेसिक ऑफ देयर ठीक है डेंसिटी, उनकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। व्हेन द मिक्सर इज रोटेट द वेरी फास्ट, अगर मान लीजिए मिक्सर को वेरी फास्ट बहुत तेजी में रोटेट कराया जाता है, देन द डेंसर पार्टिकल आर द फोर्स एट द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे अवे। सेंट्रीफ्यूगल मेथड के अंदर यह समझाया गया है कि मान लीजिए आपके पास कोई मिक्सर है और अगर आप उस मिक्सर को बहुत तेजी में सर्कुलर मोशन से रोटेट करवाते हैं तो जो भारी वाले पार्टिकल्स होंगे वो आपके नीचे आ जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो आपको ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप दोनों मिक्सर को अलग कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं आप, समझाया गया है कि जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर है और जो हमारे पास ठीक है लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर है। आगे लाइटेस्ट पार्टिकल, सबसे जो हल्के पार्टिकल है वो ऊपर है, जो उससे ठीक है आगे थोड़े कम ठीक है ज्यादा है ठीक है भारी है वो लाइटर बीच में है और सबसे जो डेंसर पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ है। तो इस तरीके से हम दोनों मिक्सर को अलग कर सकते हैं। यहां पर जो हमारे पास ठीक है सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस है वो कहां यूज होती है वो यहां पर बताया गया है, सेपरेटिंग फ्रॉम क्रीम फ्रॉम द मिल्क। कह रहा मिल्क से जब क्रीम को हम निकालते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने देखा होगा यहां पर कि कई बार मार्केट के अंदर कई प्रकार की दूध की थैलियां मिलती हैं, टोन मिल्क है, हाफ मिल्क है, फुल मिल्क है, तो वो भी हमारी सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से ही बनाई जाती है कि जो इसमें सबसे ज्यादा ठीक है आगे ठीक है मटेरियल होगा वो हमारी फुल क्रीम होगी और जो बाकी उसमें थोड़ा कम होगा हाफ क्रीम और उसके बाद टोन। इस जो टाइप के जो मिक्स मिल्क है हमारे कई प्रकार के मार्केट में उपलब्ध होते हैं वो हमारे सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस की जो एप्लीकेशन है वो ये है, पहला ये इसका यूज कहां होता है, यूज इन डायग्नोस्टिक लैब फॉर ब्लड टेस्टिंग एंड यूरिन टेस्टिंग। यहां पर ब्लड टेस्टिंग के लिए और यूरिन टेस्टिंग के लिए आगे समझ में यहां पर सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस का यूज करा जाता है लैबों में। ठीक है, दूसरा है यूज इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट द बटर फ्रॉम द मिल्क। कह रहा मिल्क से आगे समझ में ठीक है ये क्रीम से आगे बटर को अलग करा जाता है, किससे, आगे सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से। आ गया थर्ड जो हमारे पास है, यूज द वॉशिंग मशीन ठीक है ड्राई टू द सिक एंड आउटर द वाटर फ्रॉम द ठीक है क्लोज। क्या आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन के अंदर ठीक है गीले कपड़ों को सुखाने के लिए ठीक है वहां पर ठीक है क्या करा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस का यूज करा जाता है, क्योंकि जब वो कपड़े जो गीले होते हैं वो बहुत तेजी में जब रोटेट कराए जाते हैं तो पानी जो है आ गया वो साइड से क्या होता है बाहर निकल जाता है। ठीक है, और बाकी जो हल्का जो कपड़ा होता है वो हमारा ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। ठीक है, तो वो भी हमारा सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से ही होता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं हमारे पास ठीक है थर्ड मेथड है बाय द सेपरेटिंग
फनल। इसमें क्या होगा हमारे पास, ठीक है, दो अलग अलग प्रकार के, ठीक है, इमिक्सेबल लिक्विड्स होंगे जो आपस में कभी मिक्स नहीं होते, जैसे तेल और पानी है हमारे पास, ठीक है, ये कभी आपस में मिक्स नहीं होते, लेकिन अगर आप इसको मिक्सचर बना देंगे तो कुछ समय के लिए मिक्स हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होते हैं, आगे ये अपने अलग अलग हो जाते हैं। तो एक फनल में, एक ट्यूब में, ठीक है, ग्लास की ट्यूब में हम इसको डालकर और उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है सेपरेटिंग फनल। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल कहता है टू इमिक्सेबल लिक्विड, कह रहा दो ऐसे लिक्विड जो कभी मिक्स नहीं हो सकते, विच डिड नॉट डिसॉल्व इन ईच अदर, जो आपस में कभी मिक्स नहीं हो सकते, कैन बी इजिली सेपरेटिंग बाय द, ठीक है, पुटिंग इन अ सेपरेटिंग फनल, और हम उसको अलग कर सकते हैं सेपरेटिंग फनल से। आप फिगर में देख के समझ सकते हैं यहां पर बच्चों, ठीक है, ये आपके सामने फिगर है, इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं ये हमारा सेपरेटिंग फनल है और यहाँ पे केरोसिन ऑयल है, वाटर है, इन दोनों को मिक्स करा गया है, लेकिन यहाँ पर मिक्स नहीं होंगे, कुछ देर के बाद ये सेपरेट हो जाएंगे। फिर क्या करा जाता है, इसी कुप्पी के द्वारा, ठीक है, पहले वाटर को निकाला जाएगा नेक्स्ट पहले बीकर में, देन सेकंड बीकर में हम क्या करेंगे, केरोसिन ऑयल को सेपरेट कर लेंगे। तो इसी को कहा जाता है सेपरेटिंग, ठीक है, फनल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही समझा रहा है कि वाटर फ्रॉम द ऑयल कैन बी सेपरेट बाय द फर्स्ट द ओपनिंग द टूक, ठीक है, करा स्टॉप कुक, क्या हम स्टॉप कुक को ओपन करेंगे और वाटर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। उसके बाद वन बीकर में और नेक्स्ट बीकर में हम क्या करेंगे, केरोसिन ऑयल को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, ठीक है। बात करते हैं हमारे पास फोर्थ प्रोसेस की बात करते हैं हमारे पास यहां पे फोर्थ प्रोसेस की, ठीक है, फोर्थ मेथड की। तो हमारा है वो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है आपने देखा होगा, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है कि कोई भी मैटर अगर वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। लेकिन यहां पर बेसिक प्रिंसिपल जो है उसे पहले पढ़ लेते हैं। कहता है यहां पर हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल है सब्लिमेशन का, आउट ऑफ द टू कंपोनेंट, कह रहा जो दो कंपोनेंट में से वन विल सब्लाइन, ठीक है, कि एक जो है वो सब्लाइन हो जाएगा, मतलब एक जो है वो चेंज हो जाएगा डायरेक्टली कन्वर्ट टू गैसेस, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली, ठीक है, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम द सॉलिड से, एंड अदर विल बी नॉट, और दूसरा जो है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। बच्चों यहां पर मान लीजिए कपूर और नमक को अगर आप मिला दिया जाए तो कपूर जो है वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, बट जो नमक है वो नहीं हो पाएगा, तो वो हम सब्लिमेशन के द्वारा इन दोनों को अलग कर सकते हैं। तो यहां पे यही बोलता है कि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है और NaCl है, कॉमन सॉल्ट है, इन दोनों को मिक्स करा जाए तो ये बिल्कुल सेम टाइप के होते हैं, बिल्कुल दिखने में, और ये मिक्स हो जाएंगे और पता भी नहीं कर सकते हम कि दोनों में से क्या मिक्स है, ठीक है, कितना मिक्स है, ठीक है। तो लेकिन हम सेपरेट करने के लिए हम सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। यहां पर हमारे पास, ठीक है, कहता है कैन बी इजीली सेपरेट बाय, ठीक है, यहां पर, ठीक है, सेपरेट बाय द हीटिंग सोडा द NH, ठीक है, 4, ठीक है, Cl सब्लाइन बट द कॉमन सॉल्ट, ठीक है, रिमेन बिहाइंड, कि क्या यहां पर जो अमोनियम क्लोराइड होगा वो पहले आ गया साउंड में, ठीक है, गैस बन के, ठीक है, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन जो NaCl है वो रिमेनिंग रह जाएगा, मतलब कि बीकर में वो रह जाएगा। इस तरीके से दोनों मिक्सचर क्या होंगे बच्चों, अलग हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर इस डायग्राम में समझाया गया है, ठीक है, कि यहां पर दोनों को मिक्सर लिया गया और यहां पर क्या करा, हीट दी गई है, और यहां पर हमारे पास क्या होगा, ठीक है, जो अमोनियम क्लोराइड है यहां पर गैस बन के आगे साउंड सेपरेट हो जाएगा और बाकी यहां पर NaCl रह जाएगा बच्चों। देन उसके बाद बात करते हैं हमारे पास पांचवें प्रोसेस की, जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी पेपर। इसके अंदर एक पेपर का यूज करा जाता है, ठीक है, और वो पेपर क्या करता है, अलग अलग मिक्सर को अलग अलग स्पीड से क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इस मेथड का यही प्रिंसिपल है कि ये डिपेंड करता है कि एब्जॉर्प्शन की स्पीड पर, ठीक है। मान लीजिए आपके पास दो कलर है, आपने उसको वाटर में मिक्स कर दिया है और आप अगर जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है उसको अगर आप ऊपर सरफेस पे डालते हैं तो सबसे पहले वो ये उसको ट्रैक करेगा जिसकी स्पीड तेज होगी, ठीक है, और इस तरीके से वो मिक्सर अलग हो जाएगा और उसके बाद सेकंड पेपर पे हम दूसरा मिक्सर अलग कर लेंगे। तो कहता है बेसिक प्रिंसिपल में current component of a mixer can be separated by the using the ठीक है, observable, ठीक है, on which they are observed at the different speed। कह रहा जो कलर कंपोनेंट होंगे वो अलग अलग स्पीड से एब्जॉर्ब होंगे, अलग अलग रेट से, उसी को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर। तो यहां पर कहता है हमारे पास, ठीक है, कहता है when water any, ठीक है, करा sustainable, ठीक है, solvent move up the, ठीक है, करा chromatography paper, ठीक है, ink with the two different color, ठीक है, separate because both color absorb at the different speed। दो कलर है मान लीजिए और दोनों को अलग करना है तो हम क्रोमेटोग्राफी पेपर का यूज करेंगे, और जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है वो दोनों को अलग अलग स्पीड से क्या करेगा, अलग कलर को एब्जॉर्ब करेगा, और इस तरीके से हमारे दोनों कलर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो बच्चों आगे की बात करते हैं, हमारे पास जो छठा मेथड है हमारे पास, ठीक है, सिक्स्थ मेथड है वो है डिस्टिलेशन, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल को समझ लेते हैं पहले। तो कहता है यहां पर ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन द सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ द, ठीक है, मिक्सेबल लिक्विड्स। कह रहा है यहां पर दो ऐसे लिक्विड जो पूरी तरह से आपस में मिक्स हो गए हैं और पता भी नहीं चलता कि उसके अंदर दूसरा मिक्सचर है, ठीक है, फुल्ली वो 100% क्या हो चुका है, मिक्स हो गए, अब हमें उन्हें सेपरेट करना है। तो ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है मिक्सेबल लिक्विड, ठीक है, ऐसे लिक्विड को कहा जाता है मिक्सेबल लिक्विड जो पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, हैव द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, और
उन दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे सोडा है और वाटर है, अगर आप उसको दोनों को मिक्स कर देंगे तो सोडा और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। अगर आप उसको गर्म करेंगे तो जो सोडा है वो सबसे पहले इवेपोरेट होगा, बॉइलिंग होगा और इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन वाटर जो है इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, तो वाटर अलग हो जाएगा, ठीक है। और जो सोडा है वो पहले ही क्या होगा, इवेपोरेट होकर, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट होकर, ठीक है, रिमूव हो जाएगा। देन यहां पे कहता है, ठीक है, मिक्सेबल लिक्विड हैव द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट followed by the, ठीक है, कंडेंसेशन करा आउट ऑफ टू कंपोनेंट, ठीक है, वन हैज अ लोअर, ठीक है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट, उनमें से एक का लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा और दूसरे का हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। दिस इज यूज्ड टू सेपरेट द टू मोर मिक्सेबल लिक्विड, कह रहा है। और ये मेथड जो है वो दो ऐसे लिक्विड जो मिक्सेबल हैं उनको अलग करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पूरा मेथड है, ठीक है। यहां पर दो मिक्सचर है, इसको क्या करा जा रहा है, बॉइल करा जा रहा है। बॉइल होने के बाद एक मिक्सचर जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें कन्वर्ट होकर, ठीक है, ये जैसे कूलर होगा, ठंडा होगा, वैसे ये ड्रॉपलेट की फॉर्म में अलग हो जाएगा और यहां पर जो हमारा है वो दूसरा पहले वाला, ठीक है, सब्सटेंस रहेगा और यहां पर हमारा दूसरा वाला सब्सटेंस अलग हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये दोनों क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। इसी को हम कहते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा और ये बॉइलिंग पॉइंट से ही सेपरेट होंगे, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर बस, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन जो है हमारा, ये हमारे पास लास्ट मेथड है, ठीक है, किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने का, ठीक है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है, तो कहता है यहाँ पर टू रिमूव द इंप्योरिटीज, कि किसी भी इंप्योरिटीज को जब हम रिमूव करते हैं फ्रॉम द, ठीक है, मिक्सचर, उसके मिक्सचर से बाय द फर्स्ट डिसॉल्विंग द इन सुटेबल सॉल्वेंट, उसके अंदर एक पदार्थ मिलाया जाता है जो सॉल्वेंट होता है हमारे पास, ठीक है, सुटेबल सॉल्वेंट को मिलाएंगे एंड देन क्रिस्टलाइजिंग आउट ऑफ वन कंपोनेंट, और उनमें से एक कंपोनेंट को क्या कर दिया जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन कर दिया जाएगा, मतलब कि उसको भाप बनाकर उड़ा दिया जाएगा और वो इंप्योरिटीज को लेकर क्या होता है, उड़ जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमारे पास, ठीक है, जैसे कि कॉपर सल्फेट है, उसको क्रिस्टल करने के लिए, इंप्योरिटीज को हमें रिमूव करने के लिए हम पहले उसके अंदर, ठीक है, क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा हमारा यहां पर सॉल्वेंट का काम करेगा और उसके बाद हम उसको हीट करते हैं उस सॉल्यूशन को, तो क्या होगा हमारे पास यहां पर, ठीक है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो इवेपोरेट होगा, किसको लेकर, साथ में इंप्योरिटीज को, और कॉपर सल्फेट जो है हमारे पास वो प्योरली हमें मिल जाएगा। तो ये था हमारे पास, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की वीडियो, ठीक है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 को पूरी तरह से ओवर कर दिया है, ठीक है। और यहां पर हमारे पास, ठीक है, मेथड थे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछें, ठीक है। थैंक यू बच्चों।